भागों वाले नसीबों वाले मालिक के नाम को पकड़ पाते हैं, यानी वो आवाज़ अनहद बाणी हर समय हर जगह होती रहती है। उस अनहद बाणी को, धुर की बाणी को, उस हरि रस अमृत आबो हयात को देख सकता है, चख सकता है कोई जो संत पीर फकीरों के वचनों पे अमल करता है। भाग्यशाली होते हैं वो जीव जो संत पीर फकीर की बात को सुन के अपनी जिंदगी में अमल किया करते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, ईश्वर की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं और बेगर्ज सेवा हमेशा कमाते रहते हैं। गर्जी प्यार संसार में बहुत है, लेकिन जो बेगर्ज मोहब्बत करते हैं वो मालिक के आशिक होते हैं। एक बार परमपिता परमात्मा से दोस्ती मित्रता जिसने कर ली, जो जिंदगी भर फिर उसे नहीं तोड़ते, उनकी जो पीढ़ियां गुजर गई, बाप दादा परदादा और भी आगे से आगे सैकड़ों पीढ़ियों का, जब वो ओढ़ निभा के जाता है उद्धार कर जाता है। इसलिए सुमरन मालिक के नाम से अपनी लिप जोड़ के रखो। ज्यों ज्यों आपकी लिप पक्की होती जाएगी, आपका मन आपको तंग करेगा, मनमते लोग तंग करेंगे, काल काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया ये सब आपकी घेराबंदी करेंगे। लेकिन उस लिप को आप अगर पकड़े रखोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा, ये सारे चारों खाने चित चले जाएंगे और आत्मा परमात्मा का मिलन होके रहेगा। पर ये आप पे निर्भर करता है, आप कितने दृढ़ यकीन वाले हैं, कितना आप में हिम्मत है, कितनी देर आप मन के सामने रुकते हैं, अपने बुरे विचारों से लड़ते हैं। और लड़ने का तरीका संत बताते हैं, सुमरन किया करो, सेवा किया करो। दो तरीके ऐसे हैं जिनसे मन से लड़ा जा सकता है, अपने विचारों पे काबू पाया जा सकता है, और जिसके विचार काबू में हैं वो संसार में सबसे सुखी इंसान है। विचार दौड़ते रहते हैं बेलगाम घोड़े की तरह, ये नहीं करा, वो नहीं किया, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, फलां करना था। आदमी खूबसूरत दिखा, औरत बहक गई, औरत खूबसूरत दिखी, आदमी बहक गया। ये सब माया के रंग हैं। इंसान इन्हीं तानों बानों में, काम वासना में, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में, जीवा के स्वादों में, लोक लाज में, चुगली निंदा में, दूसरों की टांग खिंचाई में सारी जिंदगी गुजार देता है। कब पता ही नहीं चलता है कब बचपन से जवानी आई, जवानी से अधेड़ अवस्था और अधेड़ से बुजुर्ग अवस्था, कुछ पता ही नहीं चलता। इन्हीं तानों बानों में उलझा हुआ अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। राम का नाम लेना था, अल्लाह का नाम लेना था, उसमें भी दिखावा, उसमें भी ज़्यादा ढकोसले आज संसार में बढ़ गए। ईश्वर का नाम लेने के लिए कपड़ों का रंग बदलना या जगह बदलने की जरूरत नहीं होती। जहाँ भी आप रहते हो, अपने घर में रहो, परिवार में रहो, बस जीवा से ख्यालों से सुमरण करते रहो। यकीनन उस मालिक की दया में रहमत के लायक बनोगे और अंदर बाहर से खुशियों से लबरेज हो जाओगे। तो पाखंड से मालिक नहीं मिलता, दिखावे से मालिक नहीं मिलता, किसी के ढोंग ढकोसले से मालिक खुश नहीं होता। मालिक को खुश करना चाहते हो तो अमली जिंदगी अपनाओ, अमल करना सीखो, भले कर्म करना सीखो। अमल करोगे, भले कर्म करोगे, यकीनन उसकी कृपा होगी, यकीनन उसकी दया में रहमत होगी और आप तरक्की के रास्ते पे अग्रसर हो जाएंगे, तरक्की के रास्ते पे बढ़ते चले जाएंगे। और उसकी कृपा दृष्टि ऐसी होगी कि आपका अंत्यकरण साफ होगा, आत्मा बलवान होगी, चेहरे पे नूर होगा और वो तमाम खुशियां मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती।
इंसान की फितरत सी हुई पड़ी है, कर लेंगे, हो जाएगा, देखेंगे। क्या देखोगे, क्या कर लोगे? इंतजार मत करो। कल जो करना है वो आज, और आज वाला अब। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय आएगी फिर करेगा कब। कबीर साहब जी के पवित्र वचन कि कल कल करता रहता है, मैं फिर देखूंगा। आज के नौजवानों को देखा, कर लेंगे, हो जाएगा, आप टेंशन क्यों लेते हो? और जब नहीं हुआ, चल फिर सही, फिर देख लेंगे, जैसा अब देख लिया वैसा फिर देख लोगे। जरूरी है समय के साथ चलिए। हमसे लोग बहुत पूछा करते हैं, क्योंकि हम 30 नेशनल गेम खेले हैं, इंटरनेशनल कोच हैं, गुरु पीर फकीर सदगुरु मौला ने कृपा की, वो फकीर हैं हम, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे। तो ये सब तालमेल कैसे बैठता था? क्या ये संभव है? आज के बच्चे तो पढ़ना ही बंद कर देते हैं अगर गेम खेल रहे हो, कि भाई मैं प्लेयर हूं, और हम 30 नेशनल गेम खेलते थे। पर असूल था कि हां, सुबह 4 से 6 पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। डेली सिर्फ 2 घंटे रोजाना देते थे, और पेपरों के टाइम भी खेला करते थे। क्योंकि टेंशन उनको होती है जो समय का साथ नहीं चलते। किताबों पे धूल जम जाती है, जब पेपर आते हैं घबराहट हो जाती है, टेंशन हो जाती है। सारा टाइम तो खेलते रहे, अब पेपर आ गए तो वजन भी कईयों का कम हो जाता है, मुंह छोटे छोटे निकले होते हैं। हम ऐसे अंदाजा लगा लेते हैं, अच्छा इस कॉलेज स्कूल का अभी पेपर होने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के फेस से पता चल जाता है। पर अगर रेगुलरली लगातार आप फॉलो करते रहें कि भाई मैंने स्टडी करनी है तो 2 घंटे करनी ही करनी है, बाकी 22 घंटे खाली हैं, लेकिन आप नहीं करते, तो इसी तरह बिजनेस है, व्यापार है, काम धंधा, और राम का नाम, राम नाम को आप बहुत पेंडिंग छोड़ देते हो। चलो चलो फिर कर लेंगे ना। एक बात सुनाते, एक सज्जन की चिट्ठी आई, कहने लगा मैंने सोचा कि अब मन से लड़ना है, शुरुआत कर ली। मन होता है नेगेटिव थॉट्स, आदमी के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसे हमारे धर्मों में मन कहा गया, और पॉजिटिव थॉट आते हैं आत्मा की आवाज, रूह की आवाज। तो कहने लगा कि अब मन को रगड़ के रख देंगे, मन की बात सुननी ही नहीं है। कहते मैंने ये सोचा, और सबसे पहले ये सोचा कि आज शाम की रोटी कम खाएंगे, ताकि आलस्य कम आएगा। सुबह जल्दी उठ जाएंगे, 4 बजे 3 बजे राम वाहिगुरु ईश्वर का नाम लेंगे। कहता रोजाना रोटी खाता था, 2 रोटी, मैंने सोचा आज 1 या 1.5 खाएंगे। शाम को रोटी खाने लगा, इतनी सब्जियां खाना स्वाद लगा, उससे पहले कभी नहीं लगा। तो 2 की जगह 3 रगड़ गया। कहां तो 1 कम खानी थी, कहां 1 ज्यादा खा गया। कहता मैंने सोचा यार मन तू बाजी ले गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुबह तो मैं उठूंगा ही उठूंगा। अपने भगवान परमात्मा को याद किया, 4 बजे जाग जाना चाहिए, मैं सोच सोच के सो गया। 4 बजने में 5 मिनट थे, कहता मुझे जाग आ गई, और मैं उठने लगा, अंदर से मन की आवाज आई 5 मिनट पड़े हैं। क्यों नींद खराब करता है यार, 5 मिनट तो सो जा, 4 बजे उठ जाना, मैं कौन सा रोकता हूं। कहता मन की सुन के सो गया, 8 बजे उठा। कहता उस दिन से गुरुजी मेरी और मन की लड़ाई हो रही है, कभी मैं नीचे मन ऊपर, कभी मन ऊपर मैं नीचे, मतलब दोनों टाइम मैं ही नीचे। तो ये हकीकत है, परमात्मा का नाम लेना हो ना तो आदमी को यूं लगता है जैसे बोझ उठाना हो। गप्पे मारनी हो जितनी मर्जी मरवा लो, चुगलियां करवानी हो जितनी मर्जी करवा लो, चटकारे ले लेके करते हैं। एक चुगली सुनेगा दूसरा का अच्छा फिर क्या हुआ, ऐसे लगता है यार कोई मतलब पता नहीं क्या चल रहा है। इतने सचेत होके कान खड़े हो जाते हैं, हाँ फिर बोल,
मतलब इतनी उत्तेजना देते सामने वाले को लगता मैं हीरो हूं कि मैं सुना रहा हूं यार कुछ नई चीज है। तो ये है मन के कारनामे, नफ्स शैतान मन। तो मन से लड़ना यानी अपनी हैबिट को चेंज करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमने हर धर्म को पढ़ा है। हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद गीता, रामायण, महाभारत, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास जी, पढ़ा ही नहीं, उन पे रिसर्च किया कि एक एक लाइन का मीनिंग्स क्या है, मतलब क्या है। और आपको सच बताएं, सभी में बात 99.9% एक ही है, इंसान को इंसान से जोड़ना और इंसान को अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ना।